नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्तिक गौर जी और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबा लें। तो स्वागत है आपका कार्तिक जी एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर। शुक्रिया संजय जी। नमः शिवाय टू एवरीबॉडी। नमः शिवाय। और मैं आपका मत जानना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले मोहन भागवत जी ने एक मोरोपंत पिंगले जी की 75वीं नहीं उनकी जयंती पर उन्होंने कहा कि साहब की 75 वर्ष में मोरोपंत पिंगले जी ने भी अपना दायित्व त्याग दिया था और हम सभी को 75 वर्ष होने पर अपना दायित्व त्याग देना चाहिए। तो वो अपने लिए कह रहे थे या उनका इशारा कहीं और था? क्योंकि इसी वर्ष 7 दिन या 8 दिन के अंतराल पे दोनों लोग, मोहन भागवत जी 7-8 दिन पहले और मोदी जी 7-8 दिन बाद 75 वर्ष की आयु, 75 वर्ष की वय प्राप्त कर लेंगे। आयु और वय में अंतर है। करेक्ट। आयु घटती है और वय बढ़ती है। बिल्कुल। तो ये एक इंडिकेशन तो है संजय जी के विराट कोहली और रोहित शर्मा साथ में जाएंगे या नहीं, कि एक एक करके जाएंगे। अभी ये कौन से विराट कोहली है और कौन से रोहित शर्मा है, ये भी एक चीज है कि पाकिस्तानी मीडिया को मैं कल देख रहा था, अपना मुबशिर लुकमान वगैरह को और मंसूर अली को, एंड दे आर ऑफ द पॉइंट के, और इवन नजम सेठी को भी, और दे आर ऑफ थॉट प्रोसेस कि एक्चुअली इवन अमित शाह किसी एक गैदरिंग में उन्होंने भी बोला है कि मैं रिटायरमेंट के बाद फार्मिंग करूंगा या आयुर्वेदा पे करूंगा। तो पाकिस्तानीज हैव टेकन दैट एज एन इंडिकेशन कि भाई नरेंद्र भाई और अमित शाह दोनों साथ में रिटायर होंगे। तो इसलिए मैंने ये कैविएट डाला कि भाई ज्यादा जल्दी तो नहीं सोच रहे, क्योंकि मुझे तो मोदी जी कम से कम 2034 तक तो कहीं जाते दिख नहीं रहे। बिल्कुल। सी मैंने इनफैक्ट आई विल टेल यू वन थिंग। मैंने अभी एक करीबन 3 या 4 महीने पहले एक पॉडकास्ट किया था, उनका नाम नहीं दूंगा मैं। तो वहां पे मैंने उनको बोला था कि भाई मई 2026 टू मई 2027 इज अ बहुत क्रिटिकल पीरियड है नरेंद्र भाई के लिए, और उस पीरियड में ही इज गोइंग टू डिसाइड वेदर ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर 2029। वैसे एंड आपकी पुरानी भविष्यवाणी ये है कि 2027 में मोदी जी छोड़ देंगे। हाँ, तो मैंने मतलब इट इज अ पीरियड व्हेन ही इज गोइंग टू डिसाइड कि भैया मेरे को और करना है कि नहीं करना है। तो उनको पसंद नहीं आया, वो बोले अरे कार्तिक जी हमारी तो पूरी फॉलोइंग ही मोदी जी की है यार, मैं ये कैसे बोल दूं। मैंने बोला यार मेरे को, मैं थोड़ी चैट जीपीटी थोड़ी हूँ कि भैया आपको जो सुनना है वो मैं बता दूंगा। यू हैव आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, आई हैव गिवन कि भाई दिस इज द पीरियड इन विच ही विल डिसाइड, एंड इफ ही हैज डिसाइडेड, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं आई एम देयर टू स्टे, तो वो कंप्लीटली फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और ये चीज मैं ऑन रिकॉर्ड कह भी चुका हूं। एंड देन आई सी कि 2031 तक मोरलेस ही इज गोइंग टू बी देयर। तो ये मेरा एनालिसिस है कि देयर इज दैट 1 year पीरियड व्हेन द सुदर्शन हैज गॉट एन इम्पैक्ट ऑफ 8th हाउस ऑफ रिटायरमेंट। तो वो डेफिनेटली सोचेंगे कि अगर जाना है तो उस टाइम में जाएंगे, अगर अगर वो पीरियड में वो डिसाइड नहीं करते तो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग देयर। एंड फिर 2031 तक आई थिंक इज नॉट द पीरियड जहां पे वो सोचेंगे, और उसके बाद आई सी योगी आदित्यनाथ ऑल द वे। तो अभी जो ये स्टेटमेंट आया, ये किस संदर्भ में आया? नहीं, वो एक प्रेशर टेक्टिक्स भी हो सकता है कि मे बी वो चाहते हैं कि भाई सर्टन चीज़ें फास्ट ट्रैक हो, जिसको हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई परफॉर्म और पेरिश, राइट। इफ यू कांट टेक डिसीजंस, मेक वे फॉर पीपल हु विल टेक डिसीजंस, एज सिंपल एज दैट। सो और सटल लेवल पे प्रेशर भी बहुत बढ़ रहा है, राइट। क्योंकि काफी प्रेशर बढ़ रहा है संजय जी। देखिए, माइग्रेशन टू यूएई, सिंगापुर, लंदन, वो तो एक पार्ट है, लेकिन जितने लोग माइग्रेट हो रहे हैं उनका बस एक ही कहना है कि भैया हमको देश से बहुत प्यार है, पर ये तो नहीं हो सकता है कि भैया हम खाली टैक्स पेयर बन के रहे, राइट।
सो प्रेशर फ्रॉम द टैक्स पेयर, प्रेशर फ्रॉम पीपल जो ऑलरेडी रह रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि भैया थोड़ा हम वोकिज्म छोड़े। अगर यूएई अगर मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास और सारे रेडिकल्स को बैन कर सकता है, तो भैया व्हाट इज स्टॉपिंग अस, राइट? और प्लस एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी एक एक नया माइंडसेट भी हो गया कि भैया अभी नेक्स्ट टाइम जब होगा तो लेट इट बी एस्केलेटरी बाय नेचर, और इस बार कोई लिहाज नहीं रखेंगे, एंड लेट अस गो। सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज केमिंग इंटरनली, इंटरनल पॉलिटिक्स होगा एट दैट लेवल। फ्रेंकली स्पीकिंग, वो क्लोज डोर में, आपको याद होगा जब बीच में एक मीटिंग भी हुई थी, राइट? जब मोहन भागवत जी और मोदी जी की क्लोज डोर मीटिंग भी हुई थी, उस वक्त भी वो तो मोदी जी गए थे ना नागपुर। हाँ, नागपुर गए थे, तभी उनकी मीटिंग हुई थी। तो उस वक्त भी मैंने बोला था कि भाई एट दैट लेवल कोई भी चीज कैजुअली नहीं होती है। तो हर मीटिंग का कोई औचित्य होता है। अगर मोदी जी नागपुर जाते हैं, उसका भी एक औचित्य होता है। अगर अजीत डोभाल जी देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने जाते हैं, उसका भी कोई इंपॉर्टेंस होता है। तो कोई चीज कैजुअली नहीं होती है। तो आई एम वेरी श्योर दैट देयर इज अ सेंटिमेंट, बट मोर और लेस मुझे लगते हैं कि लुकिंग एट एवरीथिंग, मुझे लगता है कि देश को मोदी जी की जरूरत है। आई डोंट थिंक के मोदी जी 2029 में ना हो, दैट विल नॉट बी गुड फॉर बोथ इंडिया एंड बीजेपी। सो एज मच एज मेरी कंप्लेन का एक सेक्शन है मोदी जी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी एट दिस लेवल, एट दिस स्टेज इन विच भारत इज, कि एक स्टेबिलिटी के लिए उनका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट द फ्लिप ओवर इज इजी। एंड वो मेरा एक व्यक्तिगत महत्व भी है। और लेकिन हैविंग सेड दैट, मई 26 टू मई 2027 एक क्रिटिकल जंक्चर होगा जहां पे नरेंद्र भाई एक समय के लिए सोचेंगे कि भाई हैव आई गॉट इट इनफ। बाद में वो पार्टी, आरएसएस, वो सारे लोग उनको मनाते हैं, क्या होता है वो एक देखना पड़ेगा। वैसे अब आरएसएस के क्या इश्यूज हैं जो आपके हिसाब से सॉल्व नहीं हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो भी सॉल्व हो? टू अ लार्ज एक्सटेंट मुझे लगता है कि ये जो एक हिंदुत्व का एजेंडा है, वो शायद और थोड़ा फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। जैसे हम कांग्रेस को कहते हैं कि भाई ये चुनावी मुसलमान बन जाते हैं, तो उसी तरीके से बीजेपी को भी एक सेक्शन अभी समझने लगा है कि भाई ये चुनावी हिंदू मत बनो आप, राइट? कि चुनाव होना है तब जाके आप पोलराइजेशन करोगे या एक सर्टन सेंटिमेंट को आप जागरूक करोगे, और फिर चुनाव होने के बाद थैंक यू सो मच करके आप वो एजेंडा छोड़ के वापस एक सबका विश्वास जीतने का शुरू कर दोगे। तो वो चीज बीजेपी को हर्ट करेगी। एंड आई एम श्योर कि एट अ बेस लेवल, मैं तो जितने लोगों को बात करता हूँ, आप भी जितने लोगों से बात करते होगे, वो सेंटिमेंट बढ़ रहा है कि भाई समवेयर डाउन द लाइन अभी देश को ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि देर आर सम स्ट्रिक्ट डिसीजंस विच हैज टू बी टेकन। फॉर एग्जांपल, मैंने काफी बार बोला है कि भाई आप जो इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू है, विच इज इन ज्योतिष वाइज जिसको हम फोर्थ हाउस इश्यू कहते हैं, उसको आप इकोनॉमी से नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो आप 4 ट्रिलियन का बन जाओ, 5 ट्रिलियन का बन जाओ, 10 ट्रिलियन का बन जाओ, लेकिन अगर आपके पास दरवाजे खुले हुए हैं जहां से करोड़ों लोग आते जाते रहे हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इकोनॉमी वाइज 2 ट्रिलियन और ऐड कर लो, लेकिन वो आपको ऑन ग्राउंड दिखेगा ही नहीं। ऑन ग्राउंड क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अल्टीमेटली वी आर फीडिंग लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट आवर पीपल। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का भी सवाल नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि भैया टैक्स पेयर का पैसा, भैया लाभार्थी जो है वो भैया इंडियन है भी कि नहीं है, राइट? सो और वो मैं राहु प्रॉब्लम तो ओपनली कह चुका हूँ कई बार कि भाई भारत अभी जिस जंक्शन पे है, जितना डिले करेंगे उतना वो रन रेट बढ़ता जाएगा, और जो नेक्स्ट बैट्समैन होगा या नेक्स्ट प्रधानमंत्री होगा, उसके लिए एक बहुत ही क्योटिक सिचुएशन हो जाएगा। क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर और ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, संजय जी, एक बहुत ही एक ओपन सॉर्ट ऑफ चेस बोर्ड हो गया है, जहां पे चाइना ने तो क्लियरली दिखा दिया है कि भैया हम लोग कोई बैकडोर भी नहीं कर रहे हैं, राइट? जो डीजीएमओ, जो पाकिस्तानी डीजीएमओ जिस प्रिसिशन से हमको कह रहा था कि भैया आपकी यहाँ पे चीजें हैं एंड वी आर गोइंग टू बॉम्ब दिस एरिया, दैट एरिया, सो दे हैड रियल टाइम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम चाइना।
तो चाइना ने तो कोई मतलब शत्रुता दिखाने के लिए वो तो कह रहे कि भैया हम तो कहाँ कह रहे हैं, हम तो अभी तो वो भी नहीं कह रहे कि हिंदी चीनी बाय बाय, हमने तो वो कहना भी बंद कर दिया है। प्रॉब्लम ये है कि भारत ने कहना अभी तक बंद नहीं किया है, एंड आई होप कि अभी बंद कर दिया हो। सो सो ऑल दोस थिंग्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल संजय जी। और अभी जो ट्रांजिट हो रहा है, देखो शनि वक्री है, शनि वक्री मीन में है, राइट? तो मीन का वक्री शनि है, वो तो ग्रह दृष्टि डालेगा टॉरस पे, थर्ड हाउस दृष्टि, शनि की थर्ड हाउस और 10th हाउस ग्रह दृष्टि होती है। टॉरस है भारत का लग्न, इसीलिए एंड शनि इज एसोसिएटेड विथ एजिटेशन। इसलिए मैंने लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो मैंने बोला था कि एक फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसा या सीएए जैसा एक बड़ा प्रोटेस्ट पक्का होगा, एंड भारत हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। केयरफुल भी नहीं, मैं तो संजय जी ओपनली अगर कहूं तो हमको एज अ देश एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया, जो पुतिन ने लिया शायद, कि भैया हमको लड़ाई आज लड़नी है या 5 साल बाद लड़नी है। 5 साल बाद आप लड़ोगे तो वो लड़ाई और भयंकर होगी, क्योंकि तब तक वो जो तत्व है उनकी जड़ें और एस्टेब्लिश हो चुकी होगी। सो ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया जैसे हमने जो मिस्टेक्स की शाहीन बाग में बाय नॉट शोइंग ब्रूटल फोर्स, या जो भी हुआ फार्मर्स प्रोटेस्ट में कि वी कुडंट कॉल आउट द एलिफेंट इन द रूम और डील विथ इट एग्जैक्टली इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, तो वो सिचुएशंस चेस बोर्ड अभी वापस ऐसे आ रहे हैं संजय जी। और अगर हम मोदी जी का जो स्वेरिंग इन चार्ट भी देखें, जब मैंने बोला था कि भाई मोदी जी को पसंद हो या ना हो, भारत आर्मी विल हैव दी बूट्स इन द एनिमी कंट्री, तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक बहुत ही मेजर एक माइंड ब्लॉक हमारा शिफ्ट किया है, राइट? और वो मेजर माइंड ब्लॉक था एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। तो अगर हमारा ब्रह्मोस एलओसी क्रॉस करके नूर खान या उनके एयर बेसिस पे गिरता है, तो अगर हमारा मिसाइल जाता है, इट इज एज गुड एज भारत की आर्मी वहां पहुंची है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब मैंने ये जयपुर डायलॉग्स की लास्ट कॉन्फ्रेंसेस और मेरा जो वैभव सिंह के साथ भी जो एक वहां पे कॉन्फ्रेंस में हुआ था ओपन एयर में, देयर आर क्लियरली मेंशन कि भाई मोदी जी को पसंद हो या ना हो, और इसीलिए मैं तो बहुत खुश हूं फ्रैंकली स्पीकिंग, एज ए भारतीय मैं तो बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, क्योंकि नहीं, अगर वो हाँ, तो मान अगर नहीं करता तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे होता? एब्सोल्युटली, फिर तो वही अगेन वही हो जाता है कि भाई ऑल इज वेल, सिचुएशन टेंस बट अंडर कंट्रोल, राइट? और मैं एज अ प्योर नेशनलिस्ट, मेरा मानना ये है कि भाई आपको एक बार उनको ठीक ठाक ठोकना पड़ेगा, नॉट ओनली ठोकना पड़ेगा, उनको प्योरली ऑन द मैट लाना पड़ेगा, एंड उसके बाद नो नेगोशिएशंस वाया डीजीएमओ, डू अ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस वाया सीएनएन, अल जजीरा, और डीजीएमओ तो खैर बात करते ही रहेंगे, वो सब ठीक है, बट एट अ वेरी वेरी इंटरनेशनल लेवल, जैसे इसराइल, भैया बात हो रहा है वहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होगा लाइव। तो ऑप्टिक्स वाइज, यू नो, ऑन द ग्राउंड एवरीवेयर वी वांट अ, यू नो, प्योर विक्ट्री फॉर भारत, एंड आई थिंक वो चीज एक अपॉर्चुनिटी है जो मैंने बोला है 20 जुलाई से लेके अक्टूबर में देयर इज अ नाइस ओपन विंडो, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है, देखो बलूचिस्तान में इतना जो हो रहा है, बॉइलिंग टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है, तो उसका इम्पैक्ट तो होगा। मैं तो किसी और आप 20 जुलाई से लेके और अक्टूबर अक्टूबर 27। 27 अक्टूबर के बीच में सेकंड फेज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तो पाकिस्तान बाढ़ से जूझ रहा है। हाँ, वो तो उनको कहा कहा बाढ़ में तो लोग अपने मरते हैं ना, उनको कहा वो चीज तो उनकी लास्ट प्रायोरिटी है। सो बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, दोस आर ऑल अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू सॉर्ट ऑफ गो टू इंटरनेशनल प्लेसेस एंड आस्क फॉर मनी। तो उनको उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, आर्मी को वैसे भी नॉर्मल लोगों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो बाढ़ बाढ़ आ रही है। पर मैं एक इम्पोर्टेंट चीज रेस करना चाहता हूँ संजय जी, और ये मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मेरे को बोला कि कार्तिक, यू नो, डू यू नो हाउ मच जो जाफर एक्सप्रेस में अटैक हुआ था उसकी कैजुअलिटीज पाकिस्तान ने कितनी एक्सेप्ट की थी? इट वाज एग्जैक्टली 26। हाँ, बट बीएलए ने तो 240 बोली थी। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं ये ऑप्टिक्स का गेम बता रहा हूँ। और वो बोला पहलगाम में हमारे कितने लोग मरे,
26। सो वो बोले कि अभी जो भी बलूचिस्तान में टेम्परेचर रेज हो रहा है, वॉट एवर हैज हैपेंड इन म्यांमार, आई एम वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर इज हैपनिंग। लेकिन भारत इज इन अ सिचुएशन जहां पे वी हैव टू बी रेडी फॉर मल्टी फ्रंट वॉर। और बेसिकली एक गुड बॉय इमेज छोड़ के, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने थोड़ा बहुत किया है, बट मैं अभी चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम जो हो वो थोड़ा बहुत भी हम सलाम दुआ या लियाज छोड़ दे, और कंप्लीटली एस्केलेटरी बाय नेचर ही हो जो भी हो नेक्स्ट टाइम। एंड वो करना पड़ेगा संजय जी। आई एम वेरी क्लियर लुकिंग एट भारत चार्ट, ये मैं थोड़े टाइम से बोल रहा हूं कि भाई नेक्स्ट 7 years फॉर भारत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना संजय जी, कि कई बार हम ईमेल लिखते हैं तो वो ईमेल एक्चुअली फॉर पीपल ऑन सीसी होता है, वो जिसको लिख रहे हैं उसके लिए नहीं होता है। तो जब हम पाकिस्तान को भी ठोक रहे होते हैं तो एक्चुअली मैसेज होता है चाइना के लिए, और टू अ सर्टेन लेवल इवन सीआईए, कि बॉस हमको छोटा बच्चा ना जानो, और हम वो माइंडसेट से अभी निकल चुके हैं, और हम समझ चुके हैं कि भैया तुम एक ही भाषा समझते हो, और वो भाषा भी हमको आती है, तो वो भी हम दिखा देंगे। तो अगर वो माइंडसेट एक बार अगर हम कर ले, तो आई थिंक देन भारत इज प्रोटेक्टेड। वरना फ्रेंकली स्पीकिंग, विदाउट स्कैरिंग अवे पीपल संजय जी, वी आर, ये जो शनि का वक्री दृष्टि है प्लस सर्टन ट्रांजिट्स विच आर हैपनिंग, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो पक्का और एक अटैक होगा। आसिम मुनीर इज नॉट गोइंग टू स्टे क्वाइट। वो एक मिलिट्री आदमी नहीं है, बेसिकली वो इंटेलिजेंस का आदमी है। तो हमको उसको उसी भाषा से समझना पड़ेगा कि ही इज नॉट समबडी हु इज गोइंग टू बी, और उसके सस्टेनेंस के लिए भी एक्चुअली सच थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तब तक फ्री इमरान खान विल बी ऑफ हिज चेस्ट। द मोमेंट वो बॉर्डर शांत होंगे, इमीडिएटली प्रेशर आएगा फ्री इमरान खान। तो फ्रॉम ऑल दैट कंसिडरेशन आई थिंक के वी हैव टू बी रेडी, और इस बार चांस मिले तो इट शुड बी इमीडिएट। हम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने इन ए वे उनको जो चांस दिया, वो वी वर वेरी प्रेडिक्टेबल कि दे वर एक्सपेक्टिंग अस, राइट, क्योंकि ऑलरेडी मोदी जी ने भी अनाउंस कर दिया था। तो दैट सरप्राइज एलिमेंट वाज नॉट देयर, सो टू से। सो इस बार आई एम वेरी श्योर। और जुपिटर अभी ऑलरेडी, जो मैं तभी भी कह रहा था कि गुरु अभी ऑलरेडी मिथुन में है, तो इस बार होगा। तो आई फील वी विल बी एबल टू डू व्हाट वी वांट टू डू विदाउट एनीबडी क्लेमिंग कि वी वर द पीस मेकर। इमरान खान का क्या भविष्य है? इमरान खान का सिंपल चीज है उसकी, आई थिंक जो कुंडली है उसमें एक चीज बहुत ही क्लियर है कि भाई ही कैन नॉट फाइट विथ आर्मी एंड बी एनीवेयर। वो धनु लग्न पर्सन है, और परिवर्तन है गुरु और मंगल का, बिटवीन द 5th हाउस एंड द लग्न। तो लग्नेश और मंगल का जब परिवर्तन होता है, और मून भी है पंचम में, 5th हाउस मून, तो महर्षि जैमिनी और पराशर दोनों कहते हैं कि जब पंचम चंद्र होता है, ऑलवेज बी नंबर 2। प्रॉब्लम इमरान खान का था कि भाई उसको नंबर 1 बनना था, राइट। तो और ये मैंने उनके लोगों को क्लियरली बोला था कि द मोमेंट ही ट्राइज टू बिकम नंबर 1 ही विल लूज पावर, क्योंकि फिर वो परिवर्तन हो जाएगा मंगल और गुरु का, और गुरु का परिवर्तन हो गया, दैट मीन्स मंगल विल टेक ओवर। मंगल इज मिलिट्री आर्मी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो करंट दृष्टि में भी आई डोंट फील कि इमरान खान के लिए कोई हैप्पी न्यूज सो टू से होगी। ही विल स्टे एज लॉन्ग एज आसिम मुनीर इज देयर, उसका तो कोई बाहर आने का चांस नहीं है। और जिस दिन वो बाहर आएगा तो आसिम मुनीर का कोई चांस नहीं है। तो अगर इमरान खान को बाहर आना है तो मोर देन अमेरिका आई वुड से भारत हैज टू हेल्प। भारत जब तक भारत कैन ओनली हेल्प बाय वीकनिंग आसिम मुनीर। आप समझो, ये जो ऑपरेशन सिंदूर में मैं एक डिफरेंट टेक दे रहा हूं, आई वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ गेट योर ब्रेन्स आल्सो, और दर्शकों का ब्रेन आल्सो। आई समहाउ फील कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो भी हुआ, समवेयर डाउन द लाइन नवाज शरीफ न्यू कि भाई अगर इसमें पाकिस्तानी आर्मी इज सीन एज अ वीक आर्मी, शाहबाज शरीफ इज गॉन। और ये उनकी हिस्ट्री है। आप कारगिल से लेके सारे वॉर देख लो, कोई भी सिविलियन है और अगर आर्मी हारी है, तो आर्मी अगर हारी है तो इट विल कंप्लीटली टॉपल द सिविलियन रिलेशनशिप। तो दिस गाय प्रोबेबली विद द ब्रेन्स ऑफ नवाज शरीफ
अंडरस्टूड कि भाई आसिम मुनीर को पहले ही श्री श्री बना दो, कोई मतलब पदवी दे दो उनको, भले ही वो फील्ड मार्शल है पर उसको 4-5 स्टार दे दो। हाँ, मिशलिन स्टार का रेस्टोरेंट घोषित कर दो, भले ही उसके वड़ा पाव बनाने की भी औकात ना हो। तो आई थिंक ये बड़ी चीज है। और अगर होता है वापस, एंड इफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज ऑन मैट, दैट मीन्स शहबाज शरीफ इज नॉट गोइंग टू बी देयर। तो अगर शहबाज शरीफ उस वक्त नहीं जाता है, देन एक्चुअली वी आर हेल्पिंग इमरान खान। सो भारत कैन इनडायरेक्टली हेल्प इमरान खान ओनली बाय मेकिंग आसिम मुनीर वीकर। और आसिम मुनीर तभी वीक बन सकता है इफ ही इज ऑन द मैट, एंड ही कैन ओनली बी इन द मैट इफ वी डू थिंग्स विच आर एस्केलेटरी बाय नेचर। क्योंकि ये कंट्रोल्ड वॉर होगा ना, उसमें वो अपना ऑप्टिक्स कर लेगा, उसमें वो अपना आईएसपीआर वो सब बहुत स्मार्ट है वो, उसमें फिर हामिद मीर और ये सारे लोग शुरू हो जाएंगे कि हमने इतने जेट उड़ाए, इतने तैयारे उड़ाए, इतना ये भी हमारा था, वो भी हमारा था। सो वो ऑप्टिक्स में तो वो मास्टर। जितने तैयारे जो उड़ाए, वो बार बार अब वीडियो आ रहे हैं बाहर। आज ही एक वीडियो आया कि भाई पाकिस्तान का ये देखो पायलट जो है ये पाकिस्तान का है, और इसको लोग पानी पिला रहे हैं, इसको बचा रहे हैं। वो सोच रहे थे वो कि तो इंडिया का गिरा है, पता चला पायलट निकला उन्हीं का खुद का। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं वो तो है ना, पर देर अगर हमको लगता है कि भाई हमारे देश में गरीबी है और वी आवर पॉपुलेशन इज गलेबल, तो उनका तो इंटू 3 कर दो आप, दे आर मच मोर गलेबल। तो उनको तो एक तो रिलीजन के बेसिस पे कहीं पे एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो कि भाई, एंड देन यू से बाद में उसमें वो डाल देंगे ये हाफिज कुरान है, ये है वो है करके, वो फिर उसका पीआर ब्रांडिंग चलता रहेगा। और फिर हामिद मीर जैसे लोग तो होते ही है जो कहेंगे कि यार बाजवा तो देखो, वो तो बोल रहा था कि भाई उसके पास तो डीजल भी नहीं था टैंक मूव करने के लिए, और ये देखो कितना ब्रेव आदमी है, इसने तो 2 लीटर डीजल डाल के देखो टैंक 3 किलोमीटर चलाई। तो मतलब स्टूपिडिटी में तो यू कांट, मतलब इसलिए तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई मेजोरिटी ऑफ द, एक रीजन एक ये भी है कि लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पीटीवी वगैरह पाकिस्तानी चैनल्स देख सकते हो, तो आपका जो भी स्ट्रेस दिन भर का होता है वो इवनिंग में आप उनकी चैनल देख के आपका रिलीज हो जाएगा, बिकॉज हमारे यहाँ तो दिखते नहीं, अब तो यूट्यूब भी नहीं दिखते। एग्जैक्टली exactly। तो मैं तो देखता रहता हूँ कि कल मैं मुबशिर लुकमान का भी देख रहा था, तो मतलब उसका तो एक अलग ही थियरी होता है। तो कि बोलता है कि भाई करीना कपूर और इनका डिवोर्स हो रहा है और सैफ अली खान ने ऑलरेडी कतर की ले ली है और उसकी मेट के साथ पकड़ा गया, अलग ही लेवल का मतलब होता रहता है। सो अच्छा, करीना कपूर और सैफ अली खान का डिवोर्स हो रहा है? सैफ हाँ, अली खान डिवोर्स के हो रहा है। 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति तो भारत ने जब्त कर ली। हाँ, हाँ, एनिमी का कर दिया ना। बट वो एनिमी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक्ट। उसने कतर की सिटीजनशिप ले ली है, करीना कपूर को कतर जाना नहीं है, और उसकी वजह से एक बड़ा थिंग है। और जो उसको बीच में चाकू मारा था वो एक्चुअली करीना कपूर ही नहीं मारा था, क्योंकि उसने उसकी मेड के साथ सैफ अली खान को पकड़ लिया था। तो मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थियरी आप। मुबशिर लुकमान जो है वो बड़ा बॉलीवुड का एक्सपर्ट है। हाँ, तो सी मैंने एक चीज देखा है, उनका सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है कि वो एल्गोरिदम की वजह से चलते हैं, राइट। तो अभी एसईओ वाइज कौन सा टॉपिक हाई पे है, उस पे छाप डालो एक वीडियो, तो दैट इज देयर क्लियर स्ट्रेटेजी। तो वो मैं देखता रहता हूँ, इवन आप देख लो मंसूर अली खान वगैरह को। सो दे आर ऑल बेसिकली मतलब दिन में 4 किलो बटर तो आसिम मुनीर के लिए लगा ही रहे। सो दिस थिंग्स आर देयर, सो दैट इज व्हाई मैंने एक सटल लेवल पे बोला कि अगर इमरान खान हैज टू कम आउट, वी नीड दैट परिवर्तन टू हैपन अगेन। दैट मींस दैट मंगल हैज टू अगेन गो back to the fifth house for that Jupiter to come back, and he is Dhanu Lagna person, so he is the Jupiter. So this अच्छा, is तो मैं ये मैं ये कहना ये चाहता हूँ। ये भी बताएं कि अभी एक बड़ी तेजी से एक अफवाह उड़ी थी कि साहब की 23 लाख रुपए में दुबई की पीआर मिल रही है, परमानेंट रेजिडेंटशिप। करेक्ट। तो तो ये क्यों उड़ी थी, और इसमें क्या है, कोई इस तरह के मूव है, कोई सोच रहा है क्या? क्योंकि अ, जिस तरह का माहौल बन रहा है कई लोगों में, और ख़ास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ऑपोज़िशन वाली जो बना रही हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो भी वेरी कीन, और ये 23 लाख तो बहुत ही कम था, इसमें तो लेबर क्लास भी चला जाएगा।
करेक्ट, शायद इसलिए वो विड्रॉ कर दी उन्होंने, भी सोचा होगा कि भैया इट्स लो सेल। पर टिपिकली वो निकली तो फेक न्यूज, क्योंकि इनिशियली इट वाज वेरी स्ट्रांग न्यूज। काफी लोगों ने मुझे भी इनवाइट किया था टीवी शोज वगैरह में, बट आई डिड नॉट ज्वाइन क्योंकि आई वाज नॉट श्योर। आई वाज नॉट श्योर क्योंकि मैंने इतने सालों में स्टडी किया है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है ना संजय जी, उसमें कोई मिडिल मैन होता नहीं है। और ये जब न्यूज मैंने देखी तो उसमें ऐसा था कि जो वेटिंग करेंगे ना, क्योंकि इट वाज बाय नॉमिनेशन, ऐसा कुछ स्कीम था, तो हम्म। नॉमिनेशन के लिए कोई एजेंसी थी। तो मैंने बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यू नो द ओनली एजेंसी दैट दे विल अलाउ इज देयर ओन एजेंसीज और द सीआईडीज, एंड टेक्निकली दे डोंट नीड एनीथिंग। आज के टाइम में एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड कि आप एमिरेट्स आईडी या पासपोर्ट कॉपी नंबर डालोगे तो मोर और लेस सारो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह लोगों का पता चल जाता है। तो ये मेरे लिए एक थोड़ा रेड अलर्ट तो था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद इन 1 वीक एक्चुअली इनिशियली गल्फ न्यूज में आया कि भाई ये एजेंसी जो भी मिडल मैन था उन्होंने सॉरी बोला है कि नहीं हमने ये भूल से बोल दिया, हमने क्लेम किया। और उसके 2 दिन बाद तो आया कि भाई ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। सो ओनली स्कीम जो उन्होंने अनाउंस की थी जो मुझे पता है वाज फॉर यूट्यूबर्स, के जो भी इन्फ्लुएंसर्स है ना संजय जी, उसका एक दे आर प्लानिंग टू सॉर्ट ऑफ गिव देम अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ अ वीजा, बिकॉज यूएई और दुबई वांट्स के सारा धीरे धीरे सब कुछ तो ले रहे हैं संजय जी। आप भी जानते हो कि भाई हमारे रासल खेमा में अभी तो कसिनो खुल रहा है, राइट? सो अच्छा, रसल हाँ हाँ, खैमा में? रासल वेरी खेमा गुड। में दे आर प्लानिंग द बिगेस्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट कसिनो। तो दुबई में जो भी होता है यूएई में वो तो होता है, सबसे बड़ा ही होता है। सो लास वेगस को भी उन लोग जीने नहीं देंगे ना ही मकाऊ वगैरह को भी जीने देंगे, ना ही छोटा बहुत गोवा में भी थोड़ा बहुत कसिनो था वो भी नहीं था। सो नाउ दे आर सेइंग कि भाई उसके लिए भी आपको क्यों जाना, यू नो जस्ट स्टे बैक इन दुबई, यू नो यहीं पे हम व्यवस्था कर लेंगे। विच इज व्हाट आई लाइक अबाउट यूएई, के भैया वो सोचते हैं एंड दे गो अराउंड द वर्ल्ड। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल दिया था अबाउट अवर दुबई ओपेरा, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट जैसे राजा धी राज भी हुआ था जो श्री कृष्ण के बेसिस पे था। अभी नेक्स्ट मंथ में देखने जा रहा हूँ हमारे राम, जो आशुतोष राणा का प्ले है, वो आ रहा है। तो टॉप ऑफ द टॉप प्लेस दे कम इन दुबई ओपेरा। तो लोगों को अभी न्यूयॉर्क जाने की भी जरूरत नहीं है, या ये लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को नीता अंबानी का जो मुंबई में उन्होंने शुरू किया है वो भी नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि सारे बेस्ट प्लेस तो अभी दुबई में ही आ रहे हैं। मैंने अभी एक शो देखा था न्यूयॉर्क में माइकल जैक्सन पे, मैंने बोला यार बहुत बढ़िया शो है। कल एक ऐड आ गई कि भाई वो शो आ रहा है दुबई में 2 महीने बाद। कसिनो के लिए जिसको खेलना है वो बोलता था कि भाई मैं मकाऊ जाऊंगा, वो बोलेंगे कि यार रुक जा, मकाऊ क्यों जाना है, यहीं पे 1 घंटे की ड्राइव में तेरे को मैं करके देता हूँ। सो यूएई इज वेरी क्लियर, सी दैट इज व्हाई आई लाइक थिंग्स अबाउट यूएई कि भाई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं चलेगा बॉस। सो दे आर कॉलिंग आउट देयर पीपल, राइट? तो दे आर नॉट अपोलोजेटिक कि भैया तू है क्रैक तो तू है क्रैक भैया, एंड वी आर गोइंग टू कॉल यू आउट इन द सेम वे। लेकिन ये मोनार्की वगैरह में एक ही प्रॉब्लम होती है कि आप देखें कि इफ यू गो एंड सी द हिस्ट्री ऑफ अरेबिया और रादर द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, तो आप देखिए कि ये जो आपके अब्बासी थे, द अब्बासिड रूल इन बगदाद, तो उसमें एक कुछ वो हारून रशीद जैसे बड़े प्रोग्रेसिव लोग थे। So for about 50 years there was a lot of progressive ideas, और जो कंजर्वेटिव्स थे उनकी तो बड़ी पिटाई विटाई भी हुई, उनको हेरस भी किया गया। तो सब रैशनलिस्ट जो थे वो रूल कर रहे थे। बट सडनली वन मोनार्क केम जो फिर से वो उसने पूरी की पूरी क्लॉक जो है वो उल्टी कर दी। करेक्ट और इसमें तो कोई गारंटी नहीं है कि साहब जो मोनार्क है वो प्रोग्रेसिव ही रहेगा हमेशा। कोई उल्टा भी आ सकता है, उल्टे दिमाग का भी आ सकता करेक्ट करेक्ट, वो तो हो सकता है, बट आई थिंक कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन संजय जी वो ले लिया गया है, एंड एवरीबडी फ्रॉम द क्राउन प्रिंस और द नेक्स्ट थिंग, उनको एक इन अ वे ट्रेन किया गया है। मेरा ये मानना है कि हर कंट्री है ना संजय जी एक टी जंक्शन पे पहुंचती है, जहां पे उनके पास एक ऑप्शन होता है, हम या तो लेफ्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं, स्ट्रेट नहीं जा सकते। आई थिंक वो टी जंक्शन यूएई के लिए आया था, राइट? आपको एक अनअपोलोजेटिकली और स्ट्रेट चीज बात कर सकूं, तो मैं जब आया था ना संजय जी, आई केम फर्स्ट टाइम इन 2001। आज मेरे को 26 साल हो गए। तो मैं जब आया था तो पीपल यूज टू लुक डाउन अपॉन
going to UAE. लोग क्या कहते थे कि अरे यार तू आईटी का ग्रेजुएट है यार, यूएस जा, कनाडा जा, कहाँ तू यार, ये वहां पे तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जाते हैं, प्लम्बर जाते हैं, लोग सुनाते थे मुझे, राइट। एट सटल लेवल एक इमेज था कि भाई वहां पे तो यार सब 2 नंबर का ही काम होता है यार, या तो लोग ने उस वक्त या दाऊद इब्राहिम को देख लिया, या मैच फिक्सिंग का काम होता था, ये होता था। सो आई थिंक एट दैट लेवल, आई थिंक टॉप लेवल पे एक डिस्कशन हुआ होगा कि भाई हमको कंट्री को क्या करना है, डू वी वांट टू गो दिस वे, देन वी आर गोइंग द सीरिया वे, और वी आर गोइंग द डिफरेंट वे, या तो फिर वी टेक अ रियलिस्टिक थिंग कि भैया वी हैव टू रियली एड्रेस द एलिफेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू एक्सेप्ट द एलिफेंट, कि उसमें कोई अपने ही लोग थोड़ा माइंडसेट प्रॉब्लम है, तो भाई एक्सेप्ट करो इसको, उसको चेंज करो, एंड देन टेक अ डिटूर विच इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव। और आज के टाइम में मुझे लग रहा है संजय जी के जो एक चेंज हुआ है ना, आई थिंक वी आर इन अ वे वेयर यू टर्न पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आई टेल यू वन मोर थिंग कि ये मैं जब आया था उस वक्त तो मुझे कहीं पे अगर इजराइल बोलना भी है तो मतलब 10 बार आजू बाजू देखना पड़ता था, फॉरगेट अबाउट इवन थिंकिंग कि भाई देयर विल बी इजरायलीज ओवर हियर, या उनका रिलीजियस प्लेसेस होगा यहाँ पे, मतलब वो तो अनथिंकेबल। 10 साल पहले संजय जी, ये मैं आप ओपनली कह रहा हूँ, 10 साल पहले आई वॉज विथ अ टॉप गाय, और उसने बोला कि कार्तिक अगर तू मेरे को एक चीज कहेगा कि कि यूएई के लिए आज से 10-15 साल के बाद अगर कोई मेजर चेंज होगा तो क्या होगा, तो मैंने उनको बोला, मैं डरते डरते कह रहा हूँ, आई होप आई मैं 6 फुट का ही बचूं, लेकिन देयर विल कम अ टाइम व्हेन इजराइल विल नॉट बी यूएईज एनिमी। तो वो 2 मिनट तक मेरे को देखता रहा, बोला यू आर वेरी श्योर, मैं बोला आई एम वेरी श्योर। तो इन अ वे लाइक अमिताभ बच्चन जैसा आंसर लॉक किया जाए, and because he was going to sort of take it up and all those things. So मैंने बोला कि भैया the way I look at it, and I gave him the understanding of ये सारी चीजें मैं यहाँ पे openly नहीं कहता हूँ, but based on Raj Jyotish I showed him कि भाई this is the horoscope of UAE, this is the horoscope of Israel, you look at the dashas matching and this is going to happen. और आज के टाइम में देखो व्हेन ईरान एंड इजराइल वर एट लॉगरहेड्स, सो सारी मिसाइल इंटरप्रिटेशन, सॉरी मिसाइल को जो इंटरसेप्ट किया जा रहा था वाज फ्रॉम एयर बेसिस वर आवर्स, द मिसाइल्स वर इंटरसेप्टेड फ्रॉम जॉर्डन, सऊदी, एंड इफ यू लुक एट, और अगर आप फॉलो भी करोगे कि जो भी यूएई के इन्फ्लुएंसर्स है उसमें आई थिंक कोई बिटवीन द लाइंस वाली चीज भी नहीं थी, इट वाज वेरी क्लियर के विच वे वी स्टैंड। तो यही चीज की वजह से मुझे लगता है कि भाई यूएई का यू टर्न लेना पॉसिबल नहीं है। तो दे हैव टेकन अ डिसीजन कि भाई हमारा लिए कौन सा डेमोग्राफिक इज 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 वेरी सेफ डेमोग्राफिक, बिकॉज दे आर नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उस बेसिस पे जो मंदिर भी हुआ है अबू धाबी में वगैरह, वो आई थिंक बहुत उसमें सोल सर्चिंग हुई है संजय जी। क्योंकि एक टाइम होता था जहाँ पे दुबई और अबू धाबी में बहुत बाइफर्केशन लोग करते थे कि भाई दुबई इज मोर कॉस्मोपॉलिटन, अबू धाबी इज लिटिल मोर रिजिड, ये वो। पर एक एक बहुत ही थॉट प्रोसेस की से उन्होंने वो मंदिर को अबू धाबी में बनाया। सो आई थिंक वो सब सोचने के बाद मेरा ये कैलकुलेशन हुआ है कि भाई उनके पास अभी यू टर्न लेने के लिए कोई चीज नहीं है। कल को कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, बट इवन अगर आप सेकंड लाइन थर्ड लाइन को देखो ना संजय जी, तो उनके माइंडसेट को मैं जो रीड करता हूँ, एवरीबडी इज क्लियर। इनफैक्ट वो सारे लोग तो यूके के पीछे हैं कि भाई यूके में क्या हो रहा है भैया, आप लोग मुस्लिम ब्रदरहुड को क्यों बैन नहीं करते हो, आप लोग ये क्यों हमास को बैन नहीं करते हो। इनफैक्ट दे आर तो कंप्लीटली बिहाइंड यूके कि भाई तुम किस टाइप की वो बन गए हो। सो दैट गिव्स मी जी। हैप्पीनेस सिटिंग हियर। और अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की बात कही, लेकिन जो हमारे अंकल ट्रम्प है, हाँ वो अंकल ट्रम्प का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो क्या कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, सवेरे कुछ बोलेंगे, शाम को उसका उल्टा बोलेंगे। और ये है, खैर इट्स नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, करेक्ट बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं सबके साथ भी इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। करेक्ट। कभी कहते हैं कि साहब मैं 100% लगा दूंगा, फिर कहते हैं 10% लगा दूंगा, फिर 500% लगा दूंगा। मतलब वो टैरिफ मेनिया जो है उनका, उसका कोई एंड ही नहीं है। और ऊपर से कह रहे हैं कि साहब की
कभी कह देते हैं पुतिन बहुत अच्छा आदमी है, फिर कह देते हैं पुतिन बड़ा खराब आदमी है, फिर कभी जो है वो आसिम मुनीर बहुत बढ़िया हो जाता है, और वो आसिम मुनीर को कह देते हैं कि बस तुम हमारे लिए इक्वली प्रेशस हो, एज प्रेशस एज इंडिया, और अगले दिन उठा के उनके टीआरएफ को बैन कर देते हैं, जो आज हुआ। तो ये मैं तो फ्रैंकली आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज। आई थिंक द सेफेस्ट थिंग इज टू ट्रीट ट्रम्प एज इनसेन, देन आई थिंक थिंग्स में वर्क आउट। करेक्ट। मुझे लगता है वो पॉलिटिशियंस का अनिल कुंबले है। मैं मैं अनिल कुंबले क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लोग अनिल हमेशा कुंबले तो बड़ा 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। नहीं, व्हाट आई एम गिविंग माय लॉजिक टू माय आर्गुमेंट। क्रिकेटर्स को जब पूछते थे ना कि भाई आप अनिल कुंबले को कैसे खेलते हो, तो वो हमेशा बोलते थे नेवर प्ले हिम लाइक अ स्पिनर, ओनली देन यू विल हम्म, बी एबल टू प्ले हिम। तो अनिल हम्म, कुंबले का क्योंकि ही वाज वेरी क्विक इन द एयर, उसका स्पिन कम होता था एंड मोर और लेस वो विकेट टू विकेट डालता था, दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ पीपल एलबीडब्ल्यू, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू गेट एलबीडब्ल्यू क्योंकि वो उसको स्पिनर के जैसे खेलते थे। तो आपको याद होगा कि मैंने ट्विटर पे एक चीज डाली थी, द डिफरेंस बिटवीन नरेंद्र भाई एंड डोनाल्ड ट्रंप, और मैंने उस पे बहुत ही वो एक प्योर ज्योतिष थिंग डाला था इन टर्म्स ऑफ कि जब लोग ट्रोल करते हैं कि भैया व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट डिटेल ज्योतिष, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप जब पॉडकास्ट करते हो ना, तो आई डोंट वांट टू गेट टू टेक्निकल, राइट? बिकॉज जो ऑडियंस होती है दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द डीपर लेवल्स ऑफ इट। तो उसमें मैंने बताया कि मैं क्यों कहता हूँ कि भाई डोनाल्ड ट्रंप इज अ प्योर बिजनेस पर्सन एंड नरेंद्र भाई इज अ प्योर पॉलिटिशियन, एंड आई गेव देम एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई हाउ venomous डोनाल्ड ट्रंप इज, क्योंकि हिज आउटपुट हाउस जो बिकॉज ही इज लियो लग्न, तो लियो लग्न का जो टू मेन हाउसेस होता है वो होता है लियो इटसेल्फ, सिंह राशि एंड वृश्चिक राशि। तो सिंह राशि में उसका मंगल है, दैट इज हाउ हिज ब्रेन फंक्शंस। सो हिज ब्रेन फंक्शंस प्योरली बेस्ड ऑन मंगल। तो हर चीज में वो हाइपर होके ब्लड प्रेशर बढ़ा के ही सोचता है कि भाई आज मेरे को किसी से पंगा लेना है, तो मेरे को किससे पंगा लेना है। अच्छा, हाउ आफ्टर वो मंगल जब प्रोसेस होता है, तो वो मंगल को प्रोसेस होने के बाद ही हैज टू गिव द डिलीवरी। डिलीवरी विल हैपन इन वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में उसका आरूढ़ है, डेबिलिटेटेड चंद्र है और केतु है। तो हिज डिलीवरी इज प्योर चंद्र। चंद्र इज द मोस्ट वॉलेटाइल प्लैनेट, और उस वॉलेटाइल प्लैनेट भी डेबिलिटी का है, एंड इट इज एसोसिएटेड विथ केतु, मतलब एक्सट्रीमिटी, मतलब या तो जान देगा या जान लेगा। एंड इट इज ऑन द आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लग्न इज बेसिकली हाउ पीपल परसीव यू, राइट? एक होता है कि भाई व्हाट यू आर, द अदर इज व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स यू आर। और आरूढ़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक कर्म होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है बी टू गेट मोक्षा। जैसे प्रभु श्री राम का आरूढ़ में सूर्य है, मेष का, तो ही हैज टू बी दैट मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एंड ही हैज टू पिक द धनुष, क्योंकि वो बेसिकली सूर्य इज ऑल अबाउट सूर्यवंश। तो प्रभु श्री राम समझने के लिए वो उनको धनुष उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रैंकली स्पीकिंग प्रभु श्री राम की स्टोरी क्या है? स्टोरी वही है जब उन्होंने धनुष उठाया। बाकी तो किसको क्या पता है कि प्रभु श्री राम का व्हाट हैपेंड बिफोर एंड आफ्टर। सो इज क्लेम टू फेम, अगर हम प्रभु श्री राम को भी एक चलो नॉर्मल एक मनुष्य की तरह हम अगर ट्रीट करें, तो व्हाट इज हिज क्लेम टू फेम? इट इज टेक्निकली वनवास। तो एज मच एज वी माइट फील कि भाई सूर्य इज पुरुषोत्तम राम के, बट सूर्य के सामने तो दिग्बली शनि भी है जिसने उसको वनवास दिया। तो वनवास इज व्हाट ब्रॉट पॉपुलैरिटी टू प्रभु श्री राम। सिमिलरली कमिंग बैक टू डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप का फेम कहां से आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ दैट डेबिलिटेटेड चंद्र एंड केतु। तो अच्छा, अभी अगर मैं उनका समझो एक एडवाइजर हूं, तो मैं उनको, या बेसिकली हाउ वुड आई लुक एट हिम इफ आई वर टू लेट्स से एडवाइस द इंडियन गवर्नमेंट? आई वुड टेल देम दैट डोंट अंडर एस्टिमेट दिस गाय। और वो उसने लिखा भी है इन टर्म्स ऑफ द आर्ट ऑफ डील मेकिंग कि वो ऐसा बंदा है जो लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट टर्न मारेगा, and he does that purely to as an art of deception.
एक्सीडेंट और कर देता है साथ में। एग्जैक्टली पर वो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ही इज नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन, तो उसका वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं समझता है। ही वुड बी अ फैंटास्टिक पर्सन अगर वो डील मेकर खाली हो कि भाई ये 100 करोड़ का बिल्डिंग बनाना है तो इसको 150 करोड़ में बेच के आया, तो वो 200 करोड़ में बेच के आएगा। बट समटाइम्स एज अ पॉलिटिशियन, यू नो, वो उतना पंगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो है। पर मैं नेट नेट बोलूंगा कि भाई डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। वो है कि जैसे अभी उसने पुतिन के साथ जो किया है संजय जी, इट इज इंटरेस्टिंग कि भाई निमित्तास की बात मैं काफी बार करता हूं, जैसे हमने मोदी जी के चार्ट में भी वो जब कैट या यू नो रिमेम्बर हमने पीछे से मोदी जी का स्वेरिंग इन हो रहा था, देन देयर वाज अ कैट पासिंग बाय इन द राष्ट्रपति भवन, और उस बेसिस पे मैंने बोला था कि भाई between Mesha and Vrishchika, Mesha will sustain because Mesha is associated with cats. हाँ, तो अभी लास्ट वीक या 2-3 दिन पहले, नॉट इवन लास्ट वीक, 3 दिन पहले मेरे को मॉस्को से किसी ने फोटो भेजा था, दे सॉ अ रेड मून ओवर देयर, एंड आई टोल्ड देम कि बॉस दिस इज अ निमित्ता where for 45 days Russia has to be very very careful, you know, careful in the sense कि भाई this is the time they will get to sort of unpack things, and uske baad things can go haywire, so they have to be very careful about it. And surprisingly 2-3 दिन बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि I give you 50 days. So 50 days in a way to sort of finish off वॉट एवर यू वॉन्ट, जितना लैंड लेना है ले ले, या तो इन अ वे कि मेरे को जितना माल सामान बेचना है यूक्रेन को मैं बेच दूंगा, अपनी डील बना दूंगा, एंड देन वी विल टॉक ऑफ पीस, और इफ इट गोज escalatory, then you know I might give them higher missiles, and then we are talking about nuclear war, so to say. So मैंने अभी आपके चैनल में आने के पहले रीट्वीट किया कि भैया देखो ये 45 डेज की हमने बात की थी, एंड ट्रम्प टू अ सर्टेन लेवल हैज गिवन देम 50 डेज मोर और लेस सेम, राइट? तो पुतिन वुड बी वेल एडवाइज कि भैया अगर 45 डेज में तूने इनफ ले लिया है तो भैया खत्म कर अभी इसको, इट इज गुड फॉर रशिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, rather than going through another round of sanctions, and it will be good for India also. And this is what has happened. So मैं ट्रम्प को यही बोलूंगा संजय जी, as much as an Indian, yes हमको गुस्सा आता है, स्पेशली सिंदूर में जो वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, पर उसको इतना हल्के में भी मत लो, क्योंकि वो बंदा इतना बुद्धू नहीं है जितना वो शो अप करता है। He is very smart. He can show 50 days and he can do something else. जैसे ईरान के केस में किया था, राइट? उसने 14 दिन या कुछ दिया था, और विद इन 2 days ही अटैक। सो बंकर बस्टर जो उसने B2 बॉम्बर्स डाले थे। सो मैं यही बोलूंगा, क्योंकि देखो सेकेंड ईयर ऑफ हिज प्रेसिडेंसी एक्चुअली इज वेरी वेरी गुड। ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं, पहले ही आपके कोर्स में बोल चुका हूं, बेस्ड ऑन हिज स्वेरिंग इन चार्ट। फर्स्ट ईयर इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि वो मंगल है, आपको याद होगा वो लग्नेश मंगल इन डेबिलिटी इन द 4th हाउस, क्योंकि वो इवनिंग का और इन हाउस सॉर्ट ऑफ स्वेरिंग इन था, तो हमने लग्न और 4th हाउस को इंपॉर्टेंस दिया रादर देन 7th हाउस एंड 10th हाउस। वो सारा लॉजिक मैं दे चुका हूं, तो बेस्ड ऑन दैट आई फील कि वो फर्स्ट ईयर है, वो ऐसे ही होगा, वो कुछ भी बात करेगा, कुछ भी करेगा, बट उसको हल्के में मत लो। सेकेंड ईयर उसने जो जो किया है ना, उसका फाइनेंशियल रिटर्न्स उसको बहुत आएगा। तो आई थिंक कि वो जो जो अभी डील्स कर रहा है विथ जिलेंस्की, आप जिलेंस्की के साथ भी देखो कि फर्स्ट टाइम उसने उसको इंसल्ट किया, टिपिकल लग्नेश इन डेबिलिटी, सामने वाले का मतलब जिलेंस्की को कौन ऐसे बात करता है कि भाई तूने सूट भी नहीं पहना है, तूने ये भी नहीं किया है, तू कैसे बात कर रहा है? नो बडी टॉक्स लाइक दिस, राइट? एंड पार्ट 2 वो उसी जिलेंस्की को पूछता है कि भाई तू मॉस्को को हिट कर सकता है? अच्छा चल मैं सोचता हूं, मेरे को 50 दिन दे, मैं सोचता हूं क्या कर सकते हैं। So this guy is very sharp, you know, but problem is again वो हर चीज में वो नफा नुकसान उसी उसी लेवल पे सोच रहा है, but you know we have to be very careful. Second year of his presidency will be super for America. Third year is when it is going to be very bad. वो third year में टिकेगा नहीं टिकेगा is keeping fingers crossed. पर this is how it is, संजय जी। एक शी जिनपिंग के बारे में भी बताएं, ये बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि भाई ही इज ऑन हिज वे आउट।
I will have to study that, Sanjay ji, a little more. But उसके हेल्थ में डेफिनेटली बेस्ड ऑन चाइना's, एक चीज मैं बोल सकता हूँ जो मैंने अपना पहले भी बोला था, बेस्ड ऑन चाइना. सी, चाइना इज कैप्रिकॉर्न लग्न विद चंद्र इन लग्न, शुक्र इन द 10th हाउस. ओके, सो चंद्र इज व्हाट दे आर, एंड एंड शुक्र मैं हमेशा बोलता हूँ इज भारत. और कई बार लोग सोचते हैं कि भाई दो प्लैनेट्स केंद्र में है तो देर इज द चांस दैट भारत एंड चाइना कैन बिकम फ्रेंड्स. आई से एब्सोल्युटली रॉन्ग. The way China is thinking is Shukra is enemy, because that is one planet which can take over, because Chandra and Shukra both rule a sign called Taurus. Taurus के दो लग्न लॉर्ड होते हैं. Lord, the basic Jyotish will tell you only Shukra, लेकिन we also look at Chandra as a co-lord, because that is exaltation of Chandra, and from there comes the concept of Somnath. It is associated with sign called Taurus, वृषभ राशि. तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई भारत को एक चीज अगर करना है ना अच्छा, तो दे हैव टू बी वेरी क्लियर दैट चाइना वोंट बी देयर फ्रेंड. तो जितना भी हम ट्रेड कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो एक बार हम क्लियर है ना. कई बार मैं ये बोल चुका हूं ओपनली कि भाई फॉरगेट अबाउट शत्रुबोध. कई बार हमको मित्रबोध भी नहीं है एज ए नेशन. सो ये चीज अगर क्लियर हो जाए ना, जैसे मैंने बोला था कि भाई आप गोल्डी मेयर को ले लो, पुतिन को ले लो, या इवन नेतन्याहू को देख लो, राइट. जब जब हमको इतनी कंट्रीज का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल रहा है, तो क्या भारत को इतने सालों में कोई नहीं मिला कि भाई हम उनको एट द हाईएस्ट लेवल पे अवार्ड दे सके? ये एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है जो मुझे एज ए भारतीय आता है कि भाई हमको 26 गवर्नमेंट ने, 25 गवर्नमेंट ने, 27 गवर्नमेंट में दिए, विच इज गुड. बट ऑन दी अदर हैंड, जब एक गोल्डी मेयर, जब जब हमारी बैंड बजी हुई थी, वो बोलती है कि बॉस ले जाओ ये चीज एंड टेल इंदिरा गांधी दैट यू हैव अ फ्रेंड विथ यू, या नेतन्याहू या इतने लोगों ने, जब कारगिल के टाइम में कोई खड़ा नहीं हुआ था, इजराइलीज हैव स्टूड बाय अस, रशिया हैज ऑलवेज स्टूड बाय अस, राइट. So when are we going to do that? When are we going to also recognize them as our highest civilian award? That guys, we recognize you as our Param Mitra also. So I think ये चीज है जो सोचनी पड़ेगी संजय जी, एज ए नेशन. जी. इसके बेसिस पे मैंने बोला था कि हमको शत्रु बोध भी होना चाहिए. तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं. सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्तिक गौर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. नमः शिवाय.